2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी का बिल मंजूर। अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952, पाक नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 की भी मंजूरी दी गई। आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी। दोनों ऐवानों में अपोजिशन की रवायती हंगामा आराई, हुकूमती अरकान पर खूब जमले कसे। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द अमल में कहा, पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। अता तारड़ की बात पर PTI के शाहिद खटक आपे से बाहर। वज़ीर इत्तलात पर झपट पड़े। जवाब में अता तारड़ ने खूब क्लास ली। सार्जेंट एट आर्म्स ने बीच बचाव कराया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को नहीं मानते। आज जमहूरियत को बादशाहत में बदल दिया गया। वज़ीर कानून के अलावा किसी वज़ीर को नहीं इल्म कि आज कौन से कवानीन पास हुए। आर्मी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इस तोसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। मुस्तकबिल में यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। क्या ये आज का तरमीमी एक्ट ये उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? मैं ऐलान करता हूँ, गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँ। मौलाना ने नई कानून साजी 26वीं तरमीम की तौहीन करार दे दी। आज हुकूमत अपनी ही नफी कर रही है। नई तरमीम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा और सिविल मार्शल लॉ होगा। फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। वो इख्तियार दिए जा रहे हैं जिसका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मनाफी नहीं? हुकूमत बैठे और सोचे कौन सी शिकें 26वीं तरमीम में वापस लें। नून लीग समेत कई जमातों से इख्तलाफात हैं लेकिन तलखियां नहीं। जिन सियासी पार्टियों से इख्तलाफात हैं उनसे ताल्लुकात भी हैं। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। शरह सूद में 2.5% कमी 15% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। FPCCI ने शरह सूद में 2.5% कमी मुस्तरद कर दी। साकिब फैयाज मगून कहते हैं कि उम्मीद थी शरह सूद 5% कम की जाएगी। हुकूमत और स्टेट बैंक शरह सूद को फौरी तौर पर 12% पर लाएं।
वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद 17.5 से 15% पर आना खुशाइन करार दे दिया। आलमी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। शहबाज शरीफ का नून लीग पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तोसी और रद्दोबदल का इंदिया भी दे दिया। कहा सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा किया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। कतर की जानिब से $3 अरब सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। बरादर इस्लामी मुल्क मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ख़्वाहां है। शहबाज शरीफ अरब लीग इजलास में शिरकत के लिए 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल बहरी जंगी जहाज से फायर किया गया। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने के खसूसियात से लैस है। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 6 फितनाल ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। झड़प में अहमद शाह उर्फ इंतजार नामी खारजी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की। पाक अफगान बॉर्डर के करीब फायरिंग के तबादले में 5 फितना अल ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिजी दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। बलोचिस्तान में जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर आला पंजाब बसारत से महरूम वीलॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। मरीम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को नई गाड़ी का तोहफा दिया। गाड़ी की चाबी थमाई और खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। नाबीना क्रिकेटर और नातखां हाफिज मोहम्मद अली ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज वो बहुत खुश हैं। सिंध असेंबली में हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 123 वोट आए। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान की मुखालिफत। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल लंजार ने पेश की। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिया। जल्द फाइनल कॉल देकर पूरा मुल्क बंद करेंगे। फैसला कौन मार्च में सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर PIA खरीदने के लिए पुरआज़म कहा। कौमी एयरलाइन को कोड़ियों के दाम बेचने नहीं देंगे। बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सुना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदना चाहती है। उस हुकूमत के पास तो आग बुझाने के आलात भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़रा की मराआत में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। माहाना किराए की मद में 2 लाख घर की तज़ीन व आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नए पर्दे, कालीन और AC नस्ब किए जाएंगे। सूबे के शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। साबिक PTI MPA राना अब्दुल रज़्ज़ाक ने कत्ल की धमकियां दी। पंजाब के साबिक डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर का इल्जाम।
कहते हैं राना अब्दुल रज़्ज़ाक रॉक सॉल्ट माइंस के गैर कानूनी कब्जे में पेशियां भुगत चुके हैं। थाना सिविल लाइंस ने ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक डकैतियां करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, नकदी, माल मसरूका और असलहा भी बरामद। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 24 साला मुलजिम का ताल्लुक सरगोदा से है। गुज़श्ता 5 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। मुलजिम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों से वाकिफ था। अनपढ़, नफ्सियाती और फिल्मों से मुतासर मालूम होता है। इस्लामाबाद को पुरअमन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग छिड़ने में चंद घंटे बाकी। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट्स की कैमला हैरिस में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। कैमला को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में 7 स्विंग रियासतों का किरदार अहम। ट्रंप ने एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेनसिल्वेनिया में लीड का दावा कर दिया। लेबनानी सरहद के करीब इसराइली वज़ीर आज़म की आमद से चंद मिनट कबल ड्रोन हमला। नेतन्याहू ने मेटोला का दौरा मंसूख कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के मुकर्ररा मकान तक पहुंचने से 20 मिनट कबल ड्रोन फटा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। आयतुल्ला खामनाई का कहना है ईरान के खिलाफ इकदाम पर इसराइल और अमेरिका को सख्त जवाब मिलेगा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान में एक और हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। पासदारान इंकिलाब के ब्रिगेडियर जनरल और पायलट जाँ बहक। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हादसा सिस्तान के शहर सरकान में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान पेश आया।